तो आज हम करने वाले हैं यहाँ पर एक जेई एडवांस का क्वेश्चन PYQ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स को मिलाकर यहाँ मोनोब्रोमिनेशन करने पर 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 ईन का, ठीक है, Br2 और यूवी लाइट की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन करेंगे, मोनोब्रोमिनेशन, तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स कितने मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ समझो कि हमारे पास में यहाँ पर ये जो रिएक्शन हमें कराने को बोल रहा है वो दे रहा है Br2 और HV की प्रेजेंस में, ठीक है, Br2 और HV की प्रेजेंस के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास में हमेशा होता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा। अब आप बोलोगे कि डबल बॉन्ड में तो हम ऐड करते थे, तो यहाँ पर एडिशन क्यों नहीं हो सकता। तो एडिशन यहाँ पर नहीं होगा। इसका कारण क्या है हमारे पास में कि हमारे पास यहाँ पर ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। टिपिकली ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर फॉलो करेगी और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही हमारे पास में यहाँ पर रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो होता है हमारे पास में इनिशिएशन स्टेप। तो इनिशिएशन स्टेप के अंदर Br2 जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में किस में टूटेगा, यहाँ पर 2 Br के रेडिकल के अंदर, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास में फर्स्ट स्टेप, इनिशिएशन। सेकेंड स्टेप के अंदर हमारे पास में यहाँ पर पहले होगा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकालेगा Br, ठीक है, और फिर Br का एक रेडिकल यहाँ पर अटैक करेगा सेकेंड स्टेप में इसके, Br यानी ब्रोमीन, ब्रोमीन अटैक कैसे होगा वो हम अभी इसी एग्जाम्पल से लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेप होगा। और थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास में यहाँ पर होगा टर्मिनेशन। तो थर्ड स्टेप क्या होगा हमारे पास में यहाँ पर, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन हमें पता है कैसे होता है कि जब हमारे पास में 2 रेडिकल्स या तो कंबाइन कर जाए आपस में, ठीक है, जैसे कि हमारे पास में Br रेडिकल कंबाइन कर गए तो रिएक्शन वहीं पर रुक जाएगी, तो ये हमारे पास में टर्मिनेट होगी, रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। या फिर हमारे पास में एल्काइल रेडिकल जो है वो Br रेडिकल के साथ कंबाइन करके एल्काइल हैलाइड बना दे रहा है, तभी रिएक्शन रुक जाएगी। या फिर क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास में कि यहाँ पर जो एल्काइल रेडिकल है वो भी दूसरे एल्काइल रेडिकल के साथ में कंबाइन करके यहाँ पर एल्केन बना दे। तो ये 3 स्टेप्स के अंदर हमारे पास में यहाँ पर ये रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। ये तो हुआ मेथड, यहाँ पर हमारे को मेथड नहीं पूछा यहाँ पर, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको जो रिएक्टेंट दिया हुआ है उससे हम यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। अभी आपको ये समझ में आ गया, यहाँ पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, Br का रेडिकल यहाँ पर जनरेट होगा, उसके बाद हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और ब्रोमीन वहां पर आके अटैच होगा, ब्रोमीन का अटैक हो जाएगा वहां पर। टर्मिनेशन स्टेप यानी रिएक्शन खत्म कब हो रही है, जब हमारे पास में रेडिकल्स ही आपस में कंबाइन कर जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 ईन का यहाँ पर हमने ब्रोमिनेशन किया है Br2 और HNu की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो कैसे होगा यहाँ पर ये ब्रोमिनेशन। अब इसके अंदर हमारे पास में देखो यहाँ पर Br2 भी Br रेडिकल के अंदर होमोलिटिक क्लीवेज से टूटेगा और यहाँ पर CH3 में भी CH2 और H के फॉर्म में ये क्लीवेज होगा, जिससे CH2 जो यहाँ पर हमारे पास में बन रहा है वो रेडिकल यहाँ हमारे पास में यहाँ पर बन के आएगा CH2 रेडिकल, और ये डबल बॉन्ड जो है हमारे पास में ऐसे ही रह जाएगा। ये बात समझ में आई यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास में यहाँ पर ये रेजोनेंस शो कर सकता है, कैसे शो कर सकता है ये हमारे पास में कंपाउंड। अब इसके अंदर यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये होमोलिटिक क्लीवेज से एक रेडिकल यहाँ पर और एक रेडिकल यहाँ पर ये देगा, ठीक है, एक एक रेडिकल यहाँ दोनों साइड देगा, जिससे कि हमारे पास में इस कार्बन एटम पर तो रेडिकल आ गया, ये रेडिकल और ये वाला रेडिकल कंबाइन करके डबल बॉन्ड बना देंगे, तो डबल बॉन्ड CH2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पर ये Br2 जो है वो यहाँ पर इसके साथ में क्या रिएक्शन शो करेगा। आप बोलोगे कि Br यहाँ पर ऐड हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बनाते हैं अपना पहला प्रोडक्ट कि हमारे पास में ये बना डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आ गया हमारे पास में Br, क्योंकि Br2 Br रेडिकल में टूटेगा होमोलिटिक क्लीवेज से और Br रेडिकल इस रेडिकल के साथ में कंबाइन कर जाएगा, यहाँ पर आके Br अटैच हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर हमारे पास में ये जो कार्बन एटम है, इसको ध्यान से देखो, ये कायरल सेंटर बन रहा है यहाँ पर। इस कायरल सेंटर में इस कार्बन के साथ Br अटैच है। ये पूरा ग्रुप ये डिफरेंट हो गया, एक H हो गया और एक ये अलग से ग्रुप आ गया, ठीक है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप है, तो कायरल सेंटर बनेगा। कायरल सेंटर पर हमारे पास में R और S के 2 आइसोमर्स बनते हैं, यानी कि ये हमारे पास में जो प्रोडक्ट बना है उसके 2 आइसोमर्स यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास में क्या पॉसिबिलिटी थी एक और आइसोमर बनाने की, देखो कि हमारे पास में ये भी बना था ना, ये रेडिकल, इस रेडिकल के अंदर Br रेडिकल आप बोलोगे यहाँ पर सीधा भी तो लग सकता था, बिल्कुल लग सकता था, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक प्रोडक्ट बनेगा जिसमें CH2 के साथ क्या अटैच हो गया, Br, ठीक है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास में, डबल बॉन्ड। तो अब ये वाला जो प्रोडक्ट बना हमारे पास में, ये प्रोडक्ट बना है हमारे पास में यहाँ पर A प्रोडक्ट, हम इसको A प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसको B प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब जो B प्रोडक्ट है हमारे पास में, ये प्लस माइनस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये प्लस माइनस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। A के अंदर कोई प्लस माइनस फॉर्म नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कायरल सेंटर नहीं बन रहा है। तो 3 आइसोमर्स हमने यहाँ पर इसके बना लिए। समझ में आई बात, 3 आइसोमर कैसे बने हैं हमारे पास में, ठीक है। अब इसके बाद देखो आगे के हमें यहाँ पर आइसोमर्स बनाने हैं, वो कैसे बनाएंगे। तो ये हमारे पास में यहाँ पर रिएक्टेंट था, उसके बाद फिर हमने ये यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। मतलब कि जब हम रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे थे तो ये प्रोडक्ट बना हमारे पास में। अब समझो कि ये ही हमारे पास में रिएक्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। क्या हम यहाँ पर ये चीज बोल सकते हैं कि हमारे पास में, तो यहाँ पर देखो ये हमने एक रिएक्टेंट लिया CH3 के साथ में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ से बाहर निकाला, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन का भी हमने रेडिकल के फॉर्म में रिमूवल किया। तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। इसका एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हमारे पास में स्ट्रक्चर बनेगा। देखो क्या ये बन सकता है हमारे पास में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पर इस रेडिकल को जो आप इस मिथाइल ग्रुप के विद रिस्पेक्ट ऑर्थो पोजीशन पर दिखा रहे हो, ठीक है, तो ये हमारे पास में इस तरीके से भी दिखा सकते हैं क्या, देखो एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जब हम Br2 के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, Br2 और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने की, ये देखो। अब इसके अंदर जब Br रेडिकल अटैच होगा तो आप बोलोगे यहाँ Br रेडिकल जाके जुड़ जाएगा, सही है, Br रेडिकल यहीं पर जाके जुड़ेगा जहां पर हमारे पास में ऑलरेडी ये रेडिकल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लगाते या यहाँ पर लगाते, बनना तो वही था। तो ये मैंने इसीलिए बताया आपको क्योंकि ये R और S फॉर्म जाके बनेंगे आगे। ये हमारे पास में कायरल सेंटर बन रहा है, कायरल सेंटर पर हमारे पास में क्या बनता है, R और S फॉर्म्स बनती हैं, तो 2 स्टीरियो आइसोमर्स वहां पर बन के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप CH3 के विद रिस्पेक्ट रेडिकल इधर लगाओ या इधर लगाओ, ठीक है, प्रोडक्ट वही बन रहा है लेकिन इसके 2 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे R और S फॉर्म। अब ये जो बना हमारे पास में, ये बना प्रोडक्ट C, ठीक है। ये क्या बना है हमारे पास में, प्रोडक्ट C। ये भी 2 बनेंगे प्लस और माइनस, C के भी हमारे पास में 2 बन रहे हैं प्रोडक्ट प्लस और माइनस, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट आइसोमर बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास में और क्या पॉसिबिलिटी, देखो मैं ये आपको बता रही थी कि मिथाइल के विद रिस्पेक्ट हमने रेडिकल को यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे लगाया, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि कितना आसान है यहाँ पर मैडम, यहाँ पर आप लगा दो मिथाइल के विद रिस्पेक्ट मेटा पोजीशन पर, सही है, ठीक है। मिथाइल के विद रिस्पेक्ट मेटा पोजीशन पर अगर रेडिकल लगा देंगे तो ये भी हमारे पास में रेजोनेंस शो करेगा एक और नया स्ट्रक्चर बना के। कैसे, देखो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड यहाँ पर जाए, इस रेडिकल के साथ कंबाइन करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दे,
जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास में देखो यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, लेकिन ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और हमने यहाँ पर रेडिकल दिखा दिया एक, ठीक है। और इसके साथ में अटैच है यहाँ पर CH3। अब जब आप यहाँ पर रिएक्शन करोगे Br2 के साथ में, Br2 और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हमारे पास में Br का एडिशन कहाँ होगा? आप बोलोगे जहां पर रेडिकल है Br रेडिकल वहीं पर आकर लगेगा, तो सही है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में CH3 अटैच है, Br रेडिकल इसी कार्बन से जाके लगेगा, तो ये Br रेडिकल यहाँ पर Br के फॉर्म में अटैच हो गया। ये कार्बन हमारे पास में यहाँ पर कायरल सेंटर बन रहा है, डबल बॉन्ड हमने एज सच यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। ये कार्बन बना हमारे पास में, ये वाला कार्बन कायरल सेंटर बन गया। कायरल सेंटर पर हमारे पास में दो फॉर्म्स बनेंगी, ये बात तो समझ में आ गई आपको, R और S बनती हैं। और ये हमने बोला इसको कि ये हमारे पास में एक नया प्रोडक्ट बन गया है, इसके भी दो आइसोमर्स यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और क्या बन सकता है, और क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो इसके अंदर हमने ये यहाँ पर चेंज करा था, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हुए डबल बॉन्ड की शिफ्ट की थी, लेकिन क्या यहाँ पर नहीं Br अटैच हो सकता था? यहाँ पर भी हो सकता था Br अटैच में। हाँ, तो बिल्कुल अटैच हो सकता था, यहाँ पर अटैच करो आप, ठीक है। तो जिससे कि हमारे पास में एक अलग प्रोडक्ट बन के आ रहा है, यहाँ पर भी Br अटैच हो सकता है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर Br इस पोजीशन पर लग गया, जिससे कि कायरल सेंटर जो बन के आया हमारे पास में यहाँ पर, वो ये वाला कार्बन एटम पे कायरल सेंटर बन के आया है, ठीक है। अब ये हमने बोल दिया कि हमारे पास में ये D प्रोडक्ट बना, ये E प्रोडक्ट बना, E की भी दो हैं प्लस माइनस फॉर्म, D की भी दो हैं प्लस माइनस फॉर्म्स, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखो और क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो हमने बोला कि देखो मैडम, यहाँ पर आपने क्या करा, मिथाइल के विद रिस्पेक्ट तो एक रेडिकल ले लिया मेटा पोजीशन पर, एक बार ले लिया ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पर डबल बॉन्ड के विद रिस्पेक्ट भी एक पोजीशन पर रेडिकल ले सकते हैं? तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये देखो कैसे, देखो डबल बॉन्ड के विद रिस्पेक्ट हमारे पास में यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, इसके विद रिस्पेक्ट ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ठीक है। डबल बॉन्ड के विद रिस्पेक्ट बोल रही हूँ मैं जस्ट फॉर अ ट्रिक, आपको एक ट्रिक समझाने के लिए कि हम यहाँ पर इस तरह से रेडिकल अलग अलग पॉसिबिलिटी पर ले रहे हैं, जो जो यहाँ हमारे पास में ऑर्थो, मेटा या पैरा पोजीशंस अवेलेबल हैं, ठीक है। अब ये वाला जो हमारे पास में यहाँ पर रेडिकल बना है, रेडिकल कैसे बनता है वो भी बता दिया मैंने आपको। एक हाइड्रोजन को निकालोगे बाहर तो एक रेडिकल इसके कार्बन के पास ही रह जाएगा और एक हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, जिससे कि हमारे पास में यहाँ पर ये रेडिकल्स बन रही है। सभी कार्बन के पास में प्रेजेंट है ना रेडिकल्स, सब बना सकते हैं, सबके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब ये हमारे पास में यहाँ पर जब हम यहाँ पर इसका ब्रोमिनेशन करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो Br रेडिकल हमारे पास में इसकी कार्बन पे आइटम पे ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी कि हुआ तो ऐड तो करा, यानी अटैक करा हमने, हुआ तो सब्सटीट्यूशन है, यहाँ पर एडिशन नहीं हुआ है, हुआ तो सब्सटीट्यूशन ही है। Br का यहाँ पर अटैक हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर ये जो दो स्टेप में प्रोपागेशन हो रही है चेन की, ठीक है। अब ये हमारे पास में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये CH3 आ गया और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो क्या ये कार्बन भी हमारे पास में कायरल कार्बन है? बिल्कुल है। देखो ये कार्बन के पास में हाइड्रोजन, ये डिफरेंट ग्रुप, ये वाला डिफरेंट ग्रुप, तो ये Br के साथ अटैच, ये कायरल कार्बन के दो स्टीरो आइसोमर्स R और S यहाँ पर बनेंगे और ये बना हमारे पास में यहाँ पर F प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या बन गया हमारे पास में यहाँ पर F प्रोडक्ट। अब देखो, अब क्या और भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ध्यान से देखो। देखो मैंने तुम्हें ट्रिक क्या बताई, ऑर्थो के विद रिस्पेक्ट हमने यहाँ पर बना लिए, मेटा दो जगह ले लिया, एक बार मिथाइल ग्रुप, एक बार डबल बॉन्ड के विद रिस्पेक्ट, और एक क्या बची हमारे पास में यहाँ पर पैरा पोजीशन, ठीक है। पैरा पोजीशन के विद रिस्पेक्ट ले लें यहाँ पर। तो देखो पैरा पोजीशन के विद रिस्पेक्ट कैसे लेना है, हमने यहाँ पर अपना ये देखो, ये डबल बॉन्ड पर CH3 और
यहाँ एक रेडिकल बनाना है विद रिस्पेक्ट टू पैरा पोजीशन। तो पैरा पोजीशन पर जब हमने यहाँ रेडिकल बनाया और Br2 यहाँ पर डाला है रिएक्शन के अंदर, जो अटैक करेगा यहाँ रेडिकल जहाँ प्रेजेंट है जाके वहाँ पर ऐड होगा, तो इससे हमारे पास में ये क्या बनेगा, CH3। यहाँ पर क्या है हमारे पास में, देखो CH3 हमारे पास में यहाँ पर इस पोजीशन पर CH3 है, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है और ये हमारे पास में यहाँ पर Br अटैच हो गया। ये वाला कार्बन आइटम क्या बनाया हमारे पास में, कायरल सेंटर, ठीक है। ये क्या बना, कायरल सेंटर के दो आइसोमर्स बनने थे, तो ये हमारे पास में G आइसोमर के भी प्लस माइनस फॉर्म्स लगा लो, दो प्लस माइनस फॉर्म्स यहाँ पर भी हमारे पास में G की बन रही है। अब टोटल आइसोमर्स बताओ यहाँ पर कितने बन गए हमारे पास में इसके, टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आइसोमर्स आर पॉसिबल। ये हमारे पास में इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स आर और एस हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर टोटल 13 आइसोमर्स जो है वो निकल के आ रहे हैं इस रिएक्टेंट के लिए। तो ये क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था, ठीक है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था। और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास में यहाँ पर 3 स्टेप के अंदर हमने पूरी रिएक्शन कवर करी, कौन सी, इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन। टर्मिनेशन से रिएक्शन हमारी यहाँ पर रुक जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जेईई एडवांस का एक PYQ हमने यहाँ पर लिया है।